स्वागत है आपका यूनिटी वर्ड में। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं वार्ड नंबर 14 और 15, और जो इस वक्त खास तौर से इस जगह को बड़े होटल के नाम से जाना जाता है। ये कुछ लोगों से मिलते हैं और यहाँ की ज़मीनें जो मसले मसाइल हैं उस पर बातचीत करते हैं। आइए। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है, मैं वार्ड नंबर 167 का प्रत्याशी हूँ। अच्छा, तो आपको राजनीति में आने का मुख्य वजह क्या है? राजनीति में आने का मुख्य वजह वही जनता की सेवा, जो काम कुछ अधूरा रह गया उसको पूरा करना जनता के लिए। अच्छा, आप जानना चाहेंगे जो पिछला इलेक्शन हुआ था 5 साल पहले लगभग, तो उस तमाम चेयरमैन है उस हिसाब से मतलब सही उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं? नहीं, वर्तमान चेयरमैन की स्थिति तो पूरा नगर देख रहा है, क्या काम किए हैं क्या नहीं किए हैं, क्या स्थिति है वो पूरा नगर देख रहा है। काम हुआ है लेकिन ज़्यादातर काम अधूरा रह गया। अभी आपका कारोबार कौन सा है? हमारा कारोबार राजगिरी का है, मिस्त्रियाना का। अच्छा, तो इस वक्त कैसा चल रहा है वो? इस वक्त थोड़ा मंदा चल रहा है। मंदा चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है इस वक्त मन में क्या इरादा है इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन को लेकर क्या मन में क्या चल रहा है, मतलब किसको है जिताने का इरादा, या फिर आप खुल कर बोलना नहीं चाह रहे? वो भी अगर नहीं खुल कर बोलना नहीं चाह रहे हैं तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। आप वो उस तरीके से बोल सकते हैं। नहीं, हम देखिए इलेक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। और अच्छा, यहाँ की अगर कोई समस्या हो तो उसके बारे में लोग जनता को अगर वो बताएं, या फिर चेयरमैन जो है उनको बताएं, कोई मुख्य समस्या हो तो। चलिए भाई साहब, कुछ कहना नहीं चाह रहे, सबसे पहले आप अपना परिचय जनता को बताएं। सभी लोगों को मेरा सादर जय भीम हो। मेरा नाम अशोक कुमार, मैं वार्ड नंबर 1 का प्रत्याशी हूँ। मेरा घर कोडरा में है। अच्छा, मतलब इस समय आप चुनाव में लड़ना चाह रहे हैं? जी, मैं इस समय प्रत्याशी के रूप में चुनाव के मैदान में तैयार हूँ। तो मुझे लग रहा है कि जो पिछले साल जो प्रत्याशी जो क्या नाम, उनका नाम तो नहीं पता है, लेकिन अमर कुमार गौतम, हाँ, उनका कार्यकाल 5 सालों का कैसा रहा? अब मैं क्या बताऊं, वो तो खुद ही जान रहे हैं 5 साल में क्या किए हैं। लोग गाली के पात्र हैं, वो तो लोग गाली भी देते हैं उनको। मतलब आपके हिसाब से ये लग रहा है कि आप उनके कामों से बिल्कुल खुश नहीं हैं? बिल्कुल खुश नहीं है भाई, पूरा तमाम लोग खुश नहीं हैं। हम क्या हैं? अच्छा, मतलब इसीलिए आपने अपने आप को खुद प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने घोषित करने का फैसला किया है? जी, उसी को देखते हुए मैं सोचा कि नहीं, आवाम का अपनी बात आवाम के बीच में रखूं, अपनी बात वहां तक पहुंचाऊं। अच्छा, तो अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो आप इस चुनाव में किस अध्यक्ष सपोर्ट करना चाहेंगे? जो जीत रहा है उसको जिताएंगे, जो भारी मतों से जीत रहा है। अच्छा, मतलब जो जीतने के लायक आप उसको जिताएंगे? बिल्कुल। तो आप किस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं? किस पेशे से, कारोबार? मैं तो फर्नीचर का मिस्त्री हूँ। अच्छा, तो अगर फर्नीचर के मिस्त्री आप हैं तो उसमें टाइम दिन भर देते होंगे आप लोग? जी। अगर मान लीजिए आप प्रत्याशी, आप सभासद के रूप में घोषित होते हैं इस इलेक्शन में, तो आपका समय तो इसमें देना पड़ेगा। तो आपको नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं, बस हम जैसे अब फर्नीचर काम कर रहे हैं तो फर्नीचर काम छोड़ भी सकते हैं समाज के लिए। मतलब जनता के हित के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं? जनता के हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा। और रही बात, यहाँ पर बहुत लोग बोलते हैं कि शिक्षा के बारे में सवाल नहीं किया जाता। आप अगर शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ पे अगर कोई कमी है शिक्षा के बारे में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे शिक्षा थोड़ा इलाके में थोड़ा ये नगर पंचायत वलीदपुर है, भीरा बहुत पिछड़ा हुआ है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के बारे में क्या बोले, यहाँ तो पिछड़ा इलाका है ये शिक्षा के बारे में। तो उसको सुधार के लिए आप कुछ योजना? शिक्षा उसको सुधारने के लिए स्कूल खुलवाएं, टीचर बढ़ाएं। स्कूलों में टीचर नहीं उपलब्ध हैं, टीचर की व्यवस्था करवाएं, अच्छे से अच्छे स्कूलों में बच्चों को भेजें। चलिए ठीक है, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। आइए, अगर देखा जाए तो ये जो भीरा की जो ईदगाह है उसी रास्ते पे इस वक्त हम मौजूद है। इस वार्ड का नाम शायद वार्ड नंबर 1 है, ठीक है ना?
तो उसी और हम चुनावी चर्चा करते हुए हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं। आइए हम उसी सिलसिले में बातचीत करते हैं और उनसे यहाँ के ज़मीनी स्तर जो है उन्हीं के ज़ुबानी सुनते हैं। आइए यहाँ पे एक चचा है, उनसे थोड़ा उनकी राय लेते हैं। चचा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गयासुद्दीन है। गयासुद्दीन है। तो आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो अभी एडमिट थे हॉस्पिटल में। अच्छा, तो कोई बीमारी, कोई कौन सी बीमारी से? ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, ऑपरेशन। तो आप इस वक्त ठीक हैं कि नहीं? ठीक है, तभी तो घर में से आए हैं। ठीक, मतलब कि बेहतर पहले से? हाँ, पहले से बेहतर है। तो यहाँ पे सब तो चुनावी माहौल चल रहा है और बहुत सी समस्याएं भी लोगों के दिमाग में आ रही है इस वक्त, ज़्यादातर इस वक्त। तो आप आपकी नज़र में कौन सी समस्या यहाँ पे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा हमारी समस्या इस गढ़ी से नाला निकल जाए। अच्छा, कौन सी गढ़ी है ये वाली? बरुआ। अच्छा, बरुआ के नाम से ये पोखरी जानी जाती है? हाँ, बरुआ के नाम से ये पोखरी है। अच्छा, तो इसमें से नाला निकल के नदी में चला जाए तो ये समस्या हल हो जाएगी। जामा मस्जिद तक पानी लगा रहता है, वलियों की कब्रिस्तान ही इसमें मौजूद है, सब डूबी हुई है गंदे पानी में। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इस पोखरी की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। किस वजह से? पानी ज़्यादा होने की वजह से। अच्छा। और जो इस पानी का निकास अगर देखा जाए, निकास के लिए नक्शा है इसका आधे जमीन तक, उस चौड़की नाली तक इसका नक्शा है। हाँ, तो इसके पहले सुनने में आ रहा था कि यहाँ पे कोई टेंडर पास हुआ नाले का, तो क्यों नहीं बना? वो टेंडर गलत था, बीच रास्ते से ले जा रहे थे। ये रास्ता कब्रिस्तान का है, रास्ता चौपट हो जाता है। अच्छा, मतलब ये रास्ता मतलब खराब हो जाता है उस बीच रास्ते से जाने की वजह से? हाँ, आधा रास्ता उजड़ चुका था और मैं अपने हाथ से खुद उसको सीधा किया। तो आपके हिसाब से नाला किस तरीके से और किस रास्ते से ले जाना चाहिए? दाहिने बाएं रोड के ले ले। और रास्ता भी उस तरीके चौड़ा भी नहीं है कि दाएं बाएं बनाया जा सके, क्योंकि रास्ता तो सब काट डाले हैं, 2 फुट फाजिल था। जो वर्तमान चेयरमैन या सभासद है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? 1 वार्ड का जो सभासद है उसकी शक्ल नहीं देखने में आई है। उनका नाम कभी नजर नहीं आते। नाम उनका? अमर। आप उनसे खुश नहीं हैं? कैसे खुश रही है? कौन लॉकडाउन पूरा बीता, उसमें भी नहीं शक्ल नजर आई, बीच में कभी नजर नहीं है। अच्छा, तो जब लड़ रहा था चुनाव तो कह रहा था कि हम सारी समस्या हल कर देंगे। अब उसके फिर चुनाव जीतने के बाद कभी नहीं है यहाँ? कभी नजर नहीं आता है किसी मौके पर। इस चुनाव में पूरा परिवर्तन चाहते हैं? भाई, हमारे घर में एक्सीडेंट हुआ, उस पर भी वो नजर नहीं आया। अच्छा। हाँ, चेयरमैन 4000 रुपया भेजा था। चलिए, अच्छी बात है, वो सही है। मतलब चेयरमैन? हाँ, चेयरमैन 4000 अपने लड़के से भेजा था। चलिए, वो तो बात अलग है, लेकिन जो उनका कार्यकाल रहा है उसके बारे में आप कहना चाहेंगे? 5 सालों का जो 5 सालों का जो कार्यकाल रहा है, जो काम किए हैं, आप उनको कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? हमारे घर के पास जो रास्ता है उसको इसमें मिलाने के लिए कहे थे, 1 महीने में कहे थे कि मिल जाएगा। 6 महीना हो गया, अब तक नहीं बना। अच्छा, कार्यकाल यही है। चलिए, ठीक है। तब आइए, हम आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। अच्छा, तो आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? मैं लूम चलाता हूँ रात को। रात में लूम चलाते हैं? रात भर? तो आप लूम से इस वक्त कितना अच्छा मतलब कमा लेते हैं कि या फिर सिर्फ खर्चे के लिए ही मतलब कि आप कमाई हो पाती है? नहीं, मेरे से नहीं होता है और 2 लोगों को करना पड़ता है, तब घर का खर्चा चलता है। आप देखने में काफ़ी यंग है और मुझे लगता है कि आपको पढ़ाई करना चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो क्या मतलब इस वक्त आप कितना पढ़ाई किए हैं? हम 12 पास है। 12 पास किए हैं। अच्छा, तो आप उसके बाद पढ़ाई क्यों ड्रॉप कर दिए हैं? मजबूरी थी, घर मेरे ला कोई नहीं था काम करने के लिए, इसलिए। अच्छा, मतलब घर के हालात फिर फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसी की वजह से आपने मतलब कि पढ़ाई को छोड़ दिया। देखा जाए तो इस वक्त इलेक्शन का माहौल भी चल रहा है, आप उसमें कितना अपने आप को इंटरेस्ट कर रखते हैं इलेक्शन में? देखिए, हमारे लिए तो पहली बार है जो OTR हुए हैं, पहली बार। आपका निर्वाचन कार्ड बन गया है? जी। तो आप मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में तो एक ही दिख रहा है अभी। कौन? नाम अगर जाहिर करना चाहे कर सकते हैं, कोई बात नहीं हो? नहीं, हमारे ही गांव से है। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नाम नहीं जाहिर करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। तो और कोई अगर यहाँ पर कोई बड़ा मुद्दा, कोई अगर बड़ी समस्या अगर हो तो आप उसके बारे में जनता को बताएं। समस्या तो बहुत है। कौन सी सबसे बड़ी समस्या कौन सी हो सकती है आपकी नज़र में, और सबसे पहले किसका निवारण करना चाहिए?
हमारे लिए देखो, हम इसी पोखरी के ऊपर है। अच्छा। सबसे पहले इसी का नाला निकलना चाहिए। वो तो ठीक है, बहुत वो पहले कब्रिस्तान का जो रास्ता है ये तो पहले ठीक था, वो बीच में गड़बड़ हो गया। चेयरमैन साहब आए थे रमजान के महीने में, रात को जेसीबी से तोड़वा के चले गए, उसके बाद वो सही नहीं हुआ। अच्छा, मतलब उसको हाँ, वो किस रास्ते से? ये जो दिख रहा है ना। अच्छा, वो जो पोखरी का जो पानी का निकास के लिए तोड़ा था क्या वो? हाँ, पानी के निकास के लिए तोड़ा, तो बोले थे कल पुलिया लग जाएगी। अच्छा। और 2 साल हो गया पुलिया नहीं लगी अभी तक। और ये कब्रिस्तान का मेन रास्ता है, मेन रास्ता यही है। और गंदगी का भी रास्ता है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। उससे लोगों की खेती जो बुआई करते हैं उसमें भी वो भी खराब हो रहे हैं, वो भी खराब है। चलिए ठीक है। उसमें पानी जुड़ जाता है, उनके जो बोते हैं वो खराब हो जाती है फसल। वो तो जाहिर सी बात, जब गंदा पानी जाएगा उससे अधिक से अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी जाएगा तो फसल खराब हो जाएगी। तो बात सही हो है। जाती है। चलिए ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जैसा आप देख ही रहे हैं, हमारे वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। मुझसे पहले आपने देखा कि परवेज़ भाई जो है आपके बीच में जनता की राय ले रहे थे। अगर उनसे कुछ गलती हो जा रही है या बोलने में किसी तरीके की दिक्कत आपको लग रही है तो आप उन्हें माफ़ करिएगा और उनको प्रोत्साहित करिएगा। अब बातचीत का सिलसिला जो है हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे छोटे भाई, शुरुआत करते हैं इनके नाम से। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। इनाम अहमद। इनाम अहमद जी। देखिए, हम शुरुआत ये करना चाहेंगे, सबसे पहले आप ये बताइए कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई काम धंधा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं जी। कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं आप? कोपागंज में मौलवियत कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप ये करना चाह रहे हैं अरबी लाइन से जो मौलवियाना की पढ़ाई होती है आप वो कोपागंज से पढ़ रहे हैं? जी, वही पढ़ रहा हूँ। तो अभी कितना समय बाकी है आपका कोर्स पूरा होने में? अभी तो 5 साल बाकी है। अभी अरबी दोम में हूँ। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए, आज का जो माहौल है, देखा जाए कि अगर यहाँ के जो दुनिया के लोग हैं वो सफलता की जो सीढ़ी मानते हैं, वो ये मानते हैं कि वो लड़का जो है इंग्लिश या हिंदी मीडियम से पढ़ के आगे कोई जॉब करता है, सरकारी जॉब करता है या फिर कोई और। तो आप जो उर्दू लाइन से पढ़ रहे हैं आज के वक्त में, तो ये किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? नहीं, उर्दू लाइन से भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आजकल का जो माहौल है उसको लोग हिंदी और इंग्लिश में बना दिए हैं। नहीं तो उर्दू और अरबी में भी वो काबिलियत रखते हैं कि ऊंची जगह, ऊंची पोस्ट पे पहुंच सकते हैं वो अरबी और उर्दू पढ़कर भी। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उर्दू और अरबी पढ़ के भी मतलब कार्य क्षेत्र हैं लेकिन स्कोप थोड़ा सा कम है, ये कहना चाह रहे हैं? जी जी। जहाँ तक बात है उर्दू और अरबी की, उर्दू अरबी पढ़कर भी लोग IAS की तैयारी करें, जो भी हो वो पहुँच सकते हैं आगे। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ छोटे से उसी लाइन में पढ़ें, तब भी बहुत लोग पढ़कर आगे बढ़ चुके हैं उर्दू और अरबी मदरसों से। देखिए, यहाँ पे मैं जब पिछली बार आया था फिर तब भी एक बात तो मैंने कही थी कि यहाँ पे जो आपकी उम्र के बच्चे हैं या मेरे उम्र के जो लोग हैं वो उनमें एक चलन आम है गुटखा खाने का या पान खाने का। उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? हाँ, वो तो आदत बन चुकी है लोग की। नहीं, अगर मैं पूछूं कि उसका स्वाद कैसा लगता है, स्वाद की वजह से खाते हैं या फिर मतलब एक नशा हो जाता है, क्या कहेंगे? वही नशा हो जाता है, इसीलिए खाते हैं लोग। तो किसी भी चीज़ का नशा अगर जो करते हैं वो अच्छे क्षेत्र का नशा हो, अगर अच्छी चीज़ का, तो फायदेमंद होता है। अगर वो बुरी चीज़ का नशा है तो आपको पता है कि वो बर्बाद कर देगा। फिर क्यों आप लोग या मतलब हम लोग ऐसा करते हैं? अच्छा, जहाँ पे आप पढ़ते हैं, मदरसे में जहाँ पे पढ़ते हैं आप, तो वहाँ पे जो उस्ताद होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो इस सब चीज़ों के लिए आपको तंबीह करते होंगे ना, मना करते होंगे? जी, मना करते हैं, बोलते हैं, कभी कभी मार भी पड़ती है, लेकिन आदत से मजबूर रहते हैं, नहीं छोड़ते हैं लोग। मतलब इरादे मजबूत हैं। ये बताइए, देखिए अभी आप पहली बार कैमरे और माइक पे मतलब बोल रहे हैं, आपको बोलने में कैसा लग रहा है? किस तरीके का आपको अंदर किस तरीके के भाव आ रहे हैं? थोड़ा सा डर महसूस हो रहा है। हाँ। किस तरीके के डर? आपके जो साथी हैं अगल बगल के, वो सोच रहे हैं कि अरे मुर्गा तो फंस गया, वो मजा लेने के चक्कर में। आप उन सबों के बारे में कुछ कहेंगे, अपने दोस्तों के बारे में? जिनको बोलना नहीं आता है वो साइड में होकर हंस रहे हैं, मजा उड़ा रहे हैं, यही वजह है। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप जो हमारे चैनल पे आए अपनी बात करो उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले चाहेंगे भाई आप अपना नाम बताएं। अबू तलहा। अबू तलहा, क्या कर रहे हैं आप इस समय? इस समय मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? वलीदपुर में। वलीदपुर में। तो ये जो
आप जहाँ पे हैं ये वलीदपुर का मेन भाग है या फिर कोई और जगह है? नहीं, ये मेन भाग तो नहीं है, वलीदपुर का एक हिस्सा है जो भीरा गांव के नाम से जाना जाता है। इससे दूर मैं वलीदपुर मदरसा अरबिया रहमानिया में तालीम हासिल कर रहा हूँ, अरबी लाइन से। तो अगर मैं बात करूँ कि भीरा में चूँकि आपका एक अगर मोहल्ला ही मान लिया जाए इसे, तो क्या यहाँ पे कोई ऐसा मदरसा या कुछ वैसी तालीमी व्यवस्था नहीं है कि आप मतलब थोड़ा सा दूर जा रहे हैं? जी, यहाँ तो मतलब ऐसी व्यवस्था थी, मतलब छोटे क्लास तक मदरसे और कॉलेज स्कूल हैं। तो जो छोटे मदरसे थे उनमें का कोई क्लास ऐसा नहीं बाकी बचा हुआ है जिसमें मैंने पढ़ा हुआ। अच्छा जी, और उसके बाद कोई ऐसा था ही नहीं कि मैं इसमें पढूं, इसलिए मुझे आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर जाना पड़ा। सबसे पहले तो मैं आला तालीम हासिल करने के लिए बहुत लंबा सफ़र किया, मदरसा अरबिया रियाजुल उलूम गुरैनी गया, वहाँ फ़ारसी की तालीम हासिल की। उसके बाद लॉकडाउन जब लगा तो थोड़ा घर की ज़रूरियात और भी कुछ जैसे मसले सामने आई, इस वजह से मैं फिर करीबी के गाँव में जो है वलीदपुर में तालीम हासिल करने लगा अरबी लाइन से, और घर भी आना जाना रहता है, इसलिए मैं करीबी में तालीम। अच्छा, आपने बताया कि आप कुछ समय पहले जो है गुरैनी तालीम हासिल करने गए थे, तो क्या वहाँ पे जो तालीम और जो क्वालिटी आपको मिल सकती थी कोई, क्या वो यहाँ पे मिलेगी आपको? जी, वो क्वालिटी तो मतलब उस एतबार से यहाँ ठीक ठाक है। यहाँ असल में असातिज़ा की जो शफ़क़त और मेहरबानी तलबा पर होती है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी और मदरसे में बहुत कम दस्तयाब हो। यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है कि हर एतबार से हमारे मदरसे में जो है असातिज़ा में और तलबा में भी अच्छी अच्छी सिफ़तें पाई जाती हैं, और वहाँ भी जो है अच्छा खासा था। वहाँ भी असातिज़ा बच्चों का बहुत ख्याल करते थे, हर एतबार से वहाँ सख्ती के साथ पढ़ाई होती थी और अच्छी पढ़ाई होती थी। तो आपका इरादा क्या है, आप आगे पढ़ने के बाद मतलब क्या बनना चाह रहे हैं आप? मैं असल इसलिए पढ़ रहा हूँ कि एक तो खुद अपनी जो है सही राह पर अपने आप को लाऊं, जो वो गलत राह पर जा रहे हैं, और अगर मैं भी उसमें होता तो मैं भी उसी लाइन में होता। लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने मुझे वो हौसला दिया और वो राह दी कि मैं उससे निकल कर एक अच्छी लाइन पर लगा, और इसमें लगने के बाद मैंने अपना ये इरादा ये बनाया कि जो लोग इससे निकल कर दूसरी तरफ जा रहे हैं, अगर मुझसे हो सके तो इंशाल्लाह उनको निकाल कर सीधी राह पर लाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, देखिए, बात अगर करें स्टूडेंट की, तो वो कहाँ तक पढ़ेगा और कितना पढ़ेगा वो खुद तय नहीं करता है, वो उसके हालात तय करते हैं, उसके घर के जिम्मेदार तय करते हैं अगर उनका सपोर्ट है। तो आपको आपकी पढ़ाई में घर वालों का या आपके भाइयों का कितना सपोर्ट रहा? हमारे घर पर तो सारे लोगों का सपोर्ट है, तभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, और ख़ास तौर से वालिदैन हैं और बहनें भी हैं और भाई भी, ये सारे लोगों का सपोर्ट मेरे साथ है। इसी वजह से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह जब तक सपोर्ट रहा पढ़ूंगा, और अपनी तरफ से भी बहुत ज़्यादा कोशिश है। आप अपने से छोटे भाइयों और बहनों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्या मतलब? आप अपने से छोटे जो लोग यहाँ पे हैं उनको कुछ ऐसी बात बताना चाहेंगे जो उनके काम आए? बस सबसे पहले जब वक्त है पढ़ाई का, पढ़ाई कर लें। फिर पढ़ाई का वक्त बार बार नहीं आता है, ये अपने असातिज़ा से और भी टीचरों से मैंने सुना कि पढ़ाई का वक्त है बस बचपन ही में होता है, जब बड़े हो जाते हैं तो जैसे खेलने का वक्त है जब होता है तो हर चीज़ आदमी खेलता रहता है, शौक होता है। इसी तरह से पढ़ाई का भी वक्त है, जब बड़ा हो जाता है तो फिर पढ़ाई वढ़ाई में दिल नहीं लगता है। इसलिए सबसे पहले बचपन में और छोटे बड़े से मैं कहूँगा कि पहले पढ़ाई करनी चाहिए, उसके बाद और भी काम करें, पढ़ाई के बाद जो भी काम हो वो करें। एक आखिरी सवाल आपसे और पूछेंगे कि संगत का असर कितना पड़ता है? संगत का असर पूरा पड़ता है, समझे? जैसे कहते हैं कि वहाँ लोहार के वहाँ जाते हैं तो जब वो काटता होता है तो उसकी जो आँच आती है, जैसे वो गर्दा होता है, गर्द में मुलविस होता है, इसी तरह ये भी मुलविस हो जाता है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। जी।